नमस्कार, मैं हूं रुचा अनुरुद्ध। बाबा बर्फानी के दर पर मत्था टेकने के लिए यात्रियों का पहला जत्था निकल चुका है। बाबा के दर्शन के लिए भक्त रवाना हो चुके हैं। गुरुवार को बालटाल से बाबा की गुफा के लिए उनका पैदल सफर शुरू होगा। अमरनाथ की यात्रा के लिए रास्ते श्रद्धालु तीर्थ यात्रियों का इंतजार कर रहे हैं। हर साल की तरह इस साल भी यात्रियों के लिए रास्ते भर पूरे इंतजाम किए गए हैं। सुविधा के साथ सुरक्षा की भी पूरी तैयारी है। यात्रा मार्ग को इंतजार है तो बस श्रद्धालुओं का। इसीलिए हमने इस विशेष कार्यक्रम को नाम दिया है बाबा बर्फानी का बुलावा। बाबा अमरनाथ बर्फानी योगी राज दया के दानी। बाबा अमरनाथ बर्फानी योगी राज। जय भोले जय भंडारी, तेरी है महिमा न्यारी। जय भोले जय भंडारी, तेरी है महिमा। खुल गए बाबा बर्फानी के द्वार। तेरी मोहनी मूरत। शुरू हो गई अमरनाथ की पवित्र यात्रा। जय भोले जय भंडारी, तेरी है दीवाने भक्तों के जत्थे निकल पड़े हैं बाबा के दर्शन। मूरत लगे। ऊंचे पहाड़ों और सकरी खाइयों के बीच बर्फ से ढकी वादियों और पथरीले झरनों के साथ भक्तों के इंतजार में हैं बाबा बर्फानी की गुफा को जाने वाली राहें। हिंदू दर्शन में अमरनाथ को तीर्थों का तीर्थ कहा गया है। इस दुर्गम यात्रा के बाद जब बाबा के साक्षात दर्शन होते हैं तो वो क्षण अभिभूत कर देने वाला होता है। पुराणों के मुताबिक काशी में बाबा विश्वनाथ के शिवलिंग दर्शन और पूजन से 10 गुना, तीर्थराज प्रयाग से 100 गुना और नैमिषारण्य से 1000 गुना पुण्य देने वाला है बाबा अमरनाथ का दर्शन। प्रभु है तीनों लोक में। सोचिए उन भक्तों के उस जत्थे की जो सबसे पहले जयकारा लगाते निकले हैं बाबा के दर्शन को। वो बाबा के सबसे अद्भुत रूप के दर्शन पाने वाले हैं। बाबा बर्फानी यानी वो हिमलिंग जो प्रकृति के चमत्कार से प्रकट होता है और प्रकृति में ही अंतर्ध्यान हो जाता है। जय भंडारी, तेरी है महिमा। निश्चित रूप से वो भक्त भाग्यशाली हैं जिन्हें बाबा के दर्शन उनके पूर्ण रूप में होते हैं। ये यात्रा 2 महीने तक चलेगी। पुरुषोत्तम मास की पूर्णिमा से शुरू होकर ये यात्रा रक्षाबंधन के दिन तक चलेगी। इस दौरान हिमलिंग अपना आकार बदलता रहता है, इसलिए भक्त जल्द से जल्द बाबा बर्फानी के दर्शन कर लेना चाहते हैं। जिनकी बारी जितनी जल्दी आती है मतलब उनके लिए बाबा का बुलावा उतनी जल्दी आता है। तो अब किस बात की देर? अगर बाबा के भक्त हैं आप तो आ गया है आपके लिए बाबा बर्फानी का बुलावा। अमरनाथ की यात्रा का वक्त आ गया है। 1280 यात्रियों का पहला जत्था जम्मू से बाबा बर्फानी के बुलावे पर उनके दर्शन को निकल चुका है। बाबा का बुलावा दरअसल तब आता है जब प्राकृतिक रूप से वो पूरी तरह पवित्र गुफा में आकार ले चुके होते हैं। बाबा अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए तैयार हैं। इस बार ये बुलावा कुछ ज्यादा ही जोर शोर से आया है क्योंकि खबर है कि इस बार बाबा बर्फानी अपने पूर्ण आकार में प्रकट हुए हैं। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान्। ये बाबा बर्फानी का विराट रूप है। समुद्र तल से 12,000 फीट की ऊंचाई पर जम्मू कश्मीर में अमरनाथ धाम में बाबा बर्फानी विराजमान हो चुके हैं। हर साल इस मौसम में पवित्र अमरनाथ गुफा में बर्फ से शिवलिंग बन जाता है। बाबा अमरनाथ बर्फानी योगी राज दया। हर साल लाखों भक्त उनके दर्शन कर खुद को धन्य समझते हैं। बाबा बर्फानी का ये तीरथ अमरेश्वर महादेव तीरथ के नाम से भी जाना जाता है, जहां हर साल भक्त करते हैं आस्था का सफर, भोलेनाथ के दर्शन। इस बार भी लाखों भक्त बाबा के दर्शन करेंगे। उन भक्तों के लिए पवित्र अमरनाथ गुफा की यात्रा शुरू होने से पहले ही खुशखबरी है।
पूर्णाकार में प्रकट हुए हैं बाबा बर्फानी। हालांकि पवित्र अमरनाथ यात्रा 2 जुलाई से शुरू हो रही है, लेकिन अमरनाथ यात्रा के आधिकारिक तौर पर शुरू होने से पहले ही कुछ यात्री पवित्र अमरनाथ गुफा तक पहुंच गए थे। इन यात्रियों में आकांक्षा भी है। आइए उनसे भी जानते हैं कि इस बार बाबा बर्फानी के भक्तों का आस्था का सफर कैसा रहेगा। आपके साथ आपका दोस्त भी है, इनको भी इतना ऊपर कैसे लेके आए आप? बहुत ही मुश्किल रास्ता है। और लैब्राडोर ये कनाडा का है, तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है ऊपर आने में। पर जैसे देखते हैं जैसा होगा वो अलाउ करेंगे तो ले जाएंगे, अच्छा होगा। बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके भक्तों की कहानी ये बताती है कि भोले बाबा इस बार अपने भक्तों पर मेहरबान हैं। उम्मीद की जा रही है कि यात्रा के अंत तक भी अमरनाथ गुफा पहुंचने वाले भक्तों को भी बड़े आकार के हिमलिंग के दर्शन होंगे। भोले के भक्त ये दर्शन 2 रास्तों से कर सकते हैं। पवित्र अमरनाथ गुफा तक का एक रास्ता बालटाल से है, जबकि दूसरा पहलगाम से। पहलगाम का रास्ता पुराना है लेकिन लंबा है, जबकि बालटाल का रास्ता छोटा है, जिससे एक ही दिन में मिल जाते हैं बाबा के दर्शन। दोनों ही यात्रा का शुरुआती स्टेशन है श्रीनगर। सोनमर्ग होते हुए यात्री बालटाल के पहले बेस कैंप पर पहुंचते हैं। यहाँ से उन्हें 2 मील पहुंचना होता है। इसके बाद पैदल या घोड़े के जरिए बरारी टॉप तक यात्रा करनी पड़ती है। बरारी टॉप से यात्री संगम और फिर संगम टॉप पहुंचते हैं। पवित्र गुफा तक पहुंचने वाले दोनों ही रास्ते संगम पर जाकर एक हो जाते हैं। पवित्र अमरनाथ गुफा तक 2 रास्ते जाते हैं। एक ये रास्ता जिस पे हम खड़े हैं, जो कि बालतल से पवित्र गुफा तक पहुंचता है, और इसका जो फासला है 16 किलोमीटर है बालतल से पवित्र गुफा तक। लेकिन आपको एक और रास्ता हम दिखाएंगे जो कि परंपरागत रास्ता है अमरनाथ गुफा का। वो ये रास्ता है जो कि पहलगाम से आता है, और पहलगाम और चंदनवारी से लेके पवित्र गुफा तक को अगर टोटल फासला मिलाएं तो ये 42 किलोमीटर बनता है और लगभग 2 दिन का सफर है। संगम के बाद अगला मुकाम वो पवित्र गुफा है जिसके लिए तीर्थ यात्री तरह तरह के कष्ट सहते हैं। संगम टॉप से अमरनाथ गुफा की दूरी महज 4 किलोमीटर की है। कहा जाता है कि आस्था का ये सफर सदियों से जारी है, लेकिन बहुत से लोगों का मानना है कि पवित्र अमरनाथ गुफा को सबसे पहले एक कश्मीरी चरवाहे ने देखा था, जिसका नाम आदम मालिक था। एक कश्मीरी चरवाहा इन पहाड़ियों में अपने मवेशी चराने आया और यहाँ पे वो कुछ देर बैठा। अपने ने उनको यहाँ पे जो गुफा है उसके अंदर वो लेके आया, और आदम मालिक ने खुद वहाँ पे जब शिवलिंग देखा और बाद में जो व्यक्ति था वो चला गया। संगम टॉप के आगे हालांकि यात्रियों के सामने मुश्किल मौसम और बर्फीली वादियों की चुनौती भी रहती है। कई बार तापमान 0 से भी नीचे हो जाता है, लेकिन इन बाधाओं को पार कर जब भक्त पवित्र गुफा पहुंचते हैं तो उनके कष्ट छूमंतर होने में देर नहीं लगती। उन्हें बर्फ से बने शिवलिंग का अलौकिक नजारा दिखाई देता है। पवित्र अमरनाथ गुफा की दीवारों में मौजूद बारीक छेद कुदरती रेफ्रिजरेटर की तरह गुफा के भीतर के माहौल को ठंडा रखते हैं। यही वजह है कि बर्फ से बना शिवलिंग लंबे वक्त तक पिघलता नहीं है। भक्तों की भी यही प्रार्थना है कि पूरी यात्रा के दौरान उन्हें बाबा बर्फानी के पूर्णाकार का आशीर्वाद मिलता रहे। नसीर अहमद, IBN 7। IBN 7 की टीम ने अमरनाथ यात्रा मार्ग का पवित्र गुफा तक जायजा लिया। हमने जानने की कोशिश की कि किस तरह के हैं सुरक्षा के इंतजाम और सुविधाएं कैसी हैं। जाहिर है ये यात्रा आसान नहीं है, लेकिन इस यात्रा को श्रद्धालुओं का हौसला आसान बनाता है। यात्रा के दौरान अपनी ड्यूटी निभा रहे सुरक्षा बलों के जवान और भंडारे, लंगर और दुकानें चलाने वाले भी श्रद्धा भाव से ही यात्रियों की सेवा में लगे रहते हैं। हमारे सहयोगी नसीर अहमद की ये दूसरी रिपोर्ट देखिए। तो खत्म हुआ इंतजार और आ गई बाबा बर्फानी के दर्शन की बारी। ऊंचे पहाड़ों में बाबा को भी अपने प्यारे भक्तों का ही इंतजार है। इस बार बाबा के पवित्र शिवलिंग की ऊंचाई पिछले कुछ सालों के मुकाबले ज्यादा है।
बीते सालों में हिमलिंग औसतन 10 से 11 फीट का ही होता था, लेकिन इस बार वो 13 फीट का है। उम्मीद की जा रही है कि इस बार यात्रा के आखिरी चरण तक बाबा के हिमलिंग का अस्तित्व बना रहेगा। लेकिन यात्रा की राह में 2 बड़ी चुनौतियां होती हैं। पहली चुनौती है मौसम। मुश्किल पहाड़ी रास्तों से गुजरकर 13,000 फीट की ऊंचाई पर पवित्र अमरनाथ गुफा तक पहुंचने के लिए कई पहाड़ों से होकर गुजरना पड़ता है। शाम होते ही तापमान 0 से नीचे आ जाता है। अक्सर चलने वाली बर्फीली हवाएं हालात और मुश्किल बना देती हैं। हालांकि यात्रा के दौरान मौसम की इस आंख मिचौली से भी निपटने के इंतजाम किए गए हैं। गुफा के पास मौसम विभाग ने ऑटोमेटिक वेदर सिस्टम इंस्टॉल किया है। ये सिस्टम यात्रियों को हर घंटे मौसम के बारे में अपडेट देता रहेगा, लेकिन मौसम कब बदल जाए किसी को पता नहीं। ऐसे में एहतियात बरतना बेहद जरूरी है। सबसे पहले आप देख लीजिए कि इन पहाड़ियों के बीच में से गुजरना पड़ेगा और काफ़ी बर्फ़ अभी भी इन पहाड़ियों पर मौजूद है। बल्कि इतना ही नहीं, हम आपको दिखाएंगे कि कुछ दिन पहले यहाँ पे ताज़ा बर्फ़बारी हुई है। यानी इस मौसम में भी यहाँ पे इन पहाड़ियों के बीच बर्फ़बारी होती है। तो सबसे पहले इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा कि जब आप यात्रा शुरू करेंगे तो गर्म कपड़े ज़रूर साथ रखें। अमरनाथ यात्रा की दूसरी बड़ी चुनौती है यात्रियों की सुरक्षा। यात्रा को आतंकियों से खतरा रहता है। इस खतरे के मद्देनजर इस बार भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। आधार शिविर में सीआरपीएफ ने कमान संभाली है, तो कैंप के साथ वाले सभी इलाके जो तवी नदी से सटे हैं, वहां पर कई पोस्ट बनाई गई हैं। पूरे रास्ते आपको सुरक्षा बलों के जवान निगरानी में नजर आएंगे। यात्रा से पहले भी सेना ने ऑपरेशन शिवा चलाया था, जिससे घुसपैठियों पर लगाम लगाई जा सके और यात्रा को सुरक्षित बनाया जा सके। यही नहीं, यात्रियों के लिए तैनात सुरक्षा बल कठिन परिस्थितियों के बावजूद पवित्र गुफा तक का रास्ता बनाने का काम भी करते हैं। विपिन, ये क्या बना रहे हो आप यहाँ पे? सर यहाँ ये होली कैंप का गेट बना रहे हैं सर। मेन द्वार बना यहीं पे बना है यहाँ से। अच्छा। यहाँ से यात्री यहाँ से एंट्री होता है ऊपर के लिए, बारी बारी करके यात्रियों के यहाँ से हम करते हैं। ये बर्फ काट सर यहाँ हम 15 जून से आ रखे हैं। 15 जून से अपना कैंप भी बनाया है, इधर भी ये गेट भी बना रहे हैं। अमरनाथ गुफा की राह में यात्रियों के लिए जगह जगह लंगर और भंडारे लगे होते हैं। इनके अलावा जरूरत के सामानों के लिए दुकानें भी आती हैं। अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिस पहाड़ी रास्ते पर चलना इतना मुश्किल हो, वहाँ यात्रियों के लिए लंगर दुकान साथ लेकर चलना कितना मुश्किल होगा। ये दुकानें भी बर्फ खोदकर बनाई जाती हैं। यात्री इन दुकानों से अपनी जरूरत का सामान ले सकते हैं। किस तरीके से बनाएंगे बर्फ की दुकान आप? ये बर्फ हम उठा रहे हैं, इसकी वो जो टेंट की जगह है वो खोल रहे हैं हम। तो ताकि हम टेंट की जगह खोल के अपने टेंट को होटल यहाँ पे बना देंगे। बर्फ पे ही बनाएंगे? हाँ, फिलहाल तो बर्फ पे ही बना देंगे। काफ़ी बर्फ है यहाँ पे, कम से कम 8-10 फुट बर्फ है। तो 10 फुट बर्फ हम यात्रा के पहले हम उठा नहीं सकेंगे, इसलिए हम टेंट इसके ऊपर लगाएंगे। क्या लगा रहे हैं आप? क्या किस चीज़ की दुकान लगा रहे हैं? हम होटल लगा रहे हैं इस पे। हर साल लगाते हैं क्या? हर साल लगा रहे हैं। हर साल इसे यही मशक्कत करनी पड़ती है? हाँ बिल्कुल, यही करना पड़ता है, ऐसे ही। यात्रा के पहले तले भुने सामान भी खाने को मिलते थे, लेकिन इस बार भक्तों को भंडारों में चटपटी और तली वस्तुएं खाने को नहीं मिलेंगी। सिर्फ दाल चावल और सब्जी रोटी के अलावा मीठे में खाने को खीर मिलेगी। पर्यावरण और भक्तों की सेहत के मद्देनजर सरकार ने ये पाबंदी लगाई है। आपको बता दें कि पूरा यात्रा मार्ग नो प्लास्टिक जोन में आता है। यहाँ प्लास्टिक के इस्तेमाल पर भी पाबंदी है। दरअसल ये यात्रा आस्था और प्रकृति का अद्भुत संगम है। जब तक पर्यावरण सुरक्षित है, इस यात्रा की महत्ता है, यात्रा का सौंदर्य बरकरार है। इसीलिए भक्तों की भी जिम्मेदारी है कि वो बाबा बर्फानी के लिए अपनी आस्था के साथ पर्यावरण का पूरा ध्यान रखें। नाथ बर्फानी योगी राज दया के दानी, बाबा अमरनाथ बर्फानी योगी राज दया। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट बाबा बर्फानी का बुलावा। सारे देश से आने वाले बाबा बर्फानी के भक्तों ने जम्मू में हलचल बढ़ा रखी है। कहीं यात्रियों का रजिस्ट्रेशन हो रहा है तो कहीं मेडिकल चेकअप। जो लोग रजिस्ट्रेशन के बगैर ही यात्रा के लिए जम्मू आ पहुंचे हैं, श्राइन बोर्ड ने उनके लिए ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था भी की है। दया धर्म के है ये दाता, सारा ही संसार कहे। दया धर्म के है ये दाता।
बाबा अमरनाथ की यात्रा का पहला जत्था जम्मू से रवाना हो चुका है। स्वास्थ्य मंत्री लाल सिंह ने जत्था रवाना यहाँ पर किया है। अब जैसे बोले के जयकारे लगाकर लोग यहाँ से निकले हैं गाड़ियों में। यहाँ से ये जत्था जो है वो कश्मीर के बाल्टा रोल सोनामर्ग इलाके में पहुँचेगा। जम्मू के आधार शिविर से निकला बाबा बर्फानी के दर्शनार्थियों का यह पहला जत्था गुरुवार को कश्मीर पहुंचेगा। कश्मीर से बाबा की पवित्र गुफा के लिए इनका सफर शुरू हुआ। यात्रा हमारी यहाँ गई मंगलमय रहे और बढ़िया रहे। सारे सुख सुविधा जो जिसकी उम्मीद लेके लोग यात्रा करते हैं, आस्था करते रखते हैं, वो आस्था इनकी पूरी मनोकामना पूरी हो जाए। अमरनाथ बर्फानी योगी राज दया के दानी, बाबा अमरनाथ बर्फानी योगी राज दया के दानी। अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू का बेस कैंप सबसे अहम होता है। यहाँ देश भर से तीर्थयात्री जुटते हैं। यात्रियों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। यहाँ आने वाले यात्रियों का उत्साह देखते ही बनता है। क्या मांगते हैं बोले बाबा? जी मैं भरूच से हूँ, गुजरात से, और जब दर्शन खुलता है तो पहले दिन ही बाबा का दर्शन करने का मौका कुछ और ही होता है। बाबा की आस्था के लिए सब लोग आए हुए हम, और इतनी शक्ति में भी हमारे गवर्नमेंट का बहुत सहयोग है और हमारी फोर्स भी हमारे लिए लगी हुई है। कण कण में है तेरा वास प्रभु, है तीनों लोक में तू ही तू। यात्रा पर जाने से पहले यात्रियों का पंजीकरण करना जरूरी होता है। जिन लोगों ने ऑनलाइन पंजीकरण नहीं करा, प्रशासन ने उनके ऑन स्पॉट पंजीकरण की व्यवस्था की है। जम्मू हाट और बेस कैंप में हाथ के हाथ लोगों का पंजीकरण किया जा रहा है। दुनिया सारी जय भोले जय भंडारी। इसके अलावा मेडिकल टीम भी मौके पर ही श्रद्धालुओं की सेहत की जांच कर उन्हें हेल्थ सर्टिफिकेट दे रही है। लोग भोलेनाथ के जयकारे लगाते हुए अन्य लोगों का भी उत्साह बढ़ाने में लगे। कुछ ऐसे भी हैं जो यात्रियों की सेवा के लिए यात्रा पर जा रहे हैं, तो वहीं कुछ ऐसे भी हैं जो सालों से अमरनाथ यात्रा पर जाते रहे। तो एक तो हमारा वहाँ पे भंडारा चल रहा है और हम तो भंडारे में सेवा करने के भाव से जा रहे हैं, और अब बाकी सामान चल गया था, हम लेट हो गए, अब इसलिए बाद में पंजीकरण करवा के जा रहे हैं। बस देश का भला हो, अपना भला हो, सब सुखी से रहे। 16-17 सालों के लगातार जा रहा हूँ। अनुमान है कि पहले दिन लगभग 40,000 के करीब लोग भोले के दर्शन करेंगे। यात्रियों की सेहत और खाने पीने का श्राइन बोर्ड ने विशेष ध्यान रखा हुआ है। सुरक्षा भी इस बार पहले से ज्यादा कड़ी की गई है। जम्मू हाट से लेकर जम्मू आधार शिविर तक जगह जगह पर पंजीकरण सेंटर खोले गए हैं। प्रशासन की तरफ से हर सुविधा श्रद्धालुओं को मुहैया करवाई जा रही है। सुरक्षा के साथ साथ हर सुविधा को ध्यान में रखते हुए जम्मू से लेकर कश्मीर तक श्रद्धालुओं के लिए कई जगह पर स्टॉल लगाए गए हैं, ताकि बाहरी राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो। जम्मू के आधार शिविर में भी सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस ने डेरा डाल रखा है। सीआरपीएफ के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। कैंप के साथ वाले सभी इलाके जो तवी नदी से सटे हैं, वहां पर कई पोस्ट बनाई गई हैं। सुरक्षा के पूरे इंतजाम चार चौबंद हैं। यहाँ पे पेरिफेरल सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी, सबका हमारा डिप्लॉयमेंट प्लान निकल चुका है। सारी सिक्योरिटी फोर्सेस को अकॉर्डिंगली ब्रीफ कर दिया गया है। और सिक्योरिटी रिलेटेड इशू से आप पूरे ध्यान रखें कि आप अच्छी तरीके से सेफगार्डेड हैं, किसी भी यात्री का बाल विवाह नहीं होगा। दैट आई एश्योर। जिसने भी तेरा ध्यान किया, उसको सुख का वरदान दिया। लखनपुर से लेकर जम्मू बेस कैंप और फिर जम्मू से लेकर कश्मीर तक यात्रियों की सुरक्षा के लिए कड़े प्रबंध हैं। सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना हाईवे पर और शहर के भीतर तैनात है। सरकार की तरफ से राज्य परिवहन निगम की बसें भी यात्रियों के लिए उपलब्ध करवाई गई। सबसे अहम बात यह है कि इस बार की यात्रा पर सूबे की सरकार ही नहीं, केंद्र सरकार भी लगातार नजर बनाए हुए है। केंद्रीय गृह सचिव ने मुख्यमंत्री के साथ इस सिलसिले में बैठक भी की है। पवन शर्मा, जम्मू, IBN 7। अमरनाथ बर्फानी योगी राज